हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की नई बाइंग इसके अंदर जो है कर सकते हैं या नहीं, कब कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जिनके पास अदानी ग्रुप के शेयर है। अदानी ग्रुप के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर कई शेयरों के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कुछ छोटी बड़ी अपडेट न्यूज़ आती है वो भी हम शेयर करते हैं। आज भी एक अपडेट थी, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1624 का प्राइस, और इसका जो सर्किट लिमिट है वो भी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, 20% से घटकर अब जो है 10% हो चुका है। और क्यों होता है वो भी अगर हम डिस्कस करें तो जब बैक टू बैक अपर सर्किट लगता है या फिर वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है सर्किट लिमिट घटा देते हैं, ऐसा हो सकता है। वॉलेटिलिटी क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि परसों के दिन भी अच्छी खासी तेज़ी थी, कल भी अच्छी खासी तेज़ी थी, और आज जो इसका सर्किट लिमिट चेंज होगा 10% हो चुका है। 1700 का हाई बनाया, और पिछली बार हमने बोला यहाँ पर जो है बोला था कि ये क्या 1500 से 1800 तक जा सकता है या नहीं। तो ऑलमोस्ट जो है टारगेट वो अचीव हुआ और 1700 रुपये तक का हाई बनाया इसने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कई लोगों को मतलब कि वो ऐसी सिचुएशन मतलब कि नहीं पसंद होती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी शेयर है एक रॉकेट गति से एक तरफ नहीं बढ़ता। अभी ये रॉकेट गति से बढ़ चुका, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में बढ़ता है। तो आने वाले दिनों में ये इसका सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ ये हम बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा कंसोलेशन अगर होता है, उसके बाद अगर कुछ मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, तो और भी तेज़ी आ सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। ये तो हम जो अब ये यहाँ पर था, कई दिनों से इसके ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। और आगे देखते हैं, पहले तो इसके कारोबार की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास की मतलब कि ट्रेडिंग हुई। 26 लाख की जो डिलीवरी उठी उसमें से। तो डिलीवरी वॉल्यूम जो है अच्छे खासा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर आज इसकी तारीख भी देख सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका जो सर्किट लिमिट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10% के आसपास का सर्किट लिमिट हुआ हो गया है, कल 20% था। और तो इसका सर्किट लिमिट जो है वो 20% से घटकर अब जो है 10% हुआ है। आगे देखिए, अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है इसका। आज के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी टायर्डनेस, एक थकान सी महसूस हो रही है शेयर को, ऐसा लग रहा है। सवेरे खुला ऊपर 1700 रुपये का हाई, एक 15 मिनट की पहली कैंडल के अंदर इसने बना लिया। उसके बाद सीधा एक ये प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरावट आई, वहाँ से फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। वहाँ पर अगर देखें तो 1640 1650 के आसपास गया, वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई और पूरे दिन जो है इसी लेवल के आसपास बना रहा। कंसोलिडेशन शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है। और हो सकता है अब ये कंसोलिडेशन कितना लंबा चलता है वो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कंसोलिडेशन चल रहा है, शुरुआत हुई है कंसोलिडेशन की, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की, ये भी आप कह सकते हैं। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, और ये हेल्दियर भी रह सकता है स्टॉक के लिए। क्योंकि कई लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। अब कई लोगों ने जो है नीचे में बाइंग की होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने वो मतलब कि आ सकते हैं। वीकली चार्ट है इसका, 1624 का प्राइस। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो पिछली बार हमने बात की थी कल के दिन, परसों के दिन, कि यहाँ पर जाने की इसकी संभावना हो सकती है, जो कि 1750 रुपये के आसपास का जोन है। आज जो है ऑलमोस्ट ये वहाँ पर पहुँच चुका था, 1700 रुपये का हाई बनाया इसने। और ये जो लेवल है, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे भी पहले के लेवल है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था 2 बार, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब जो है इस प्राइस के आसपास इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था, और आज बिल्कुल वही हुआ। उससे थोड़ा सा नीचे इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया 1700 के आसपास। अब आगे देखिए बॉलिंजर बैंक, तो इसकी जो ऊपरी लाइन है 1460 के आसपास है। पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो ये जो 2 कैंडल बनी हुई है बिल्कुल बॉलिंजर बैंक से बाहर बन रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिनों तक बॉलिंजर बैंक से कोई भी शेयर जो है बाहर नहीं रह सकता, बॉलिंजर बैंक के अंदर आ जाता है। और ये बॉलिंजर बैंक भी जो है वो भी जो है फैलता जा रहा है अभी, चाहे शेयर नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो दोनों ही लाइन है, और तीनों ही लाइन वो जो है अभी चेंज हो रही है, और ऊपरी लाइन अभी फैल रही है। कल के दिन हो सकता है, ये डेली चार्ट है, कल के दिन 1600 के आसपास ये, या फिर 1620 के आसपास इसकी ऊपरी लाइन जा सकती है, और ये शेयर जो है इसके अंदर आ सकता है। अब यहाँ पर ये लो बनाता है या फिर इसके अंदर आता है वो वक्त बताएगा। तो यहाँ पर भी जो है कंसोलिडेशन का सिग्नल दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं, कई लोग इसके अंदर पूछते हैं कि क्या फ्रेश बाइंग की जाए या नहीं, कब कर सकते हैं नई खरीदारी। देखिए, खरीदारी आपको करना है तो कर सकते हैं, अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ये जो मंथली चार्ट के ऊपर इसके अगर बोलिंजर बैंड हम लगाते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है वो 1450 के करीब है। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर थोड़ा सा कूल डाउन होता है, कंसोलिडेशन होता है। एक तो ये 1450 1400 के आसपास यहाँ पर जो है इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि
यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर काफ़ी लंबा चार्ट है, काफ़ी लंबा टाइम का यह चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, साल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। तो ऊपरी लाइन से जब गिरावट आई इसके अंदर, नीचे में यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया निचली लाइन के आसपास, उसके बाद एक कंसोलिडेशन सा माहौल रहा, अब तेज़ी आ रही है। तो ये जो मिडिल लाइन है यहाँ पर ये रेजिस्टेंट फेस कर सकता है। अभी इसके ऊपर निकला है, जैसे इंट्राडे में डेली चार्ट के ऊपर जैसे इंट्राडे में कोई रेजिस्टेंट होता है, ये मान लीजिए ये लाइन एक रेजिस्टेंट है, शेयर इसके ऊपर जाता है, वापस से थोड़ा सा नीचे जाता है इसको रीटेस्ट करने के लिए। इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथली चार्ट के ऊपर अब ये बॉलिंजर बैंड कि अभी ये मिडल लाइन को क्रॉस किया है, लेकिन वापस से इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे थोड़ा सा आ सकता है, ऐसा लग रहा है। ज़्यादा दूरी फिलहाल ये नहीं है, 1624 का प्राइस है और ये जो है 1450 के आसपास का लेवल है, तो मतलब कि तकरीबन 150 पौने 200 रुपये की दूरी है। अब यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। तो अगर किसी को खरीदना है तो इस लेवल के आसपास अगर खरीदना है तो मतलब कि खरीदने की सोच सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस लेकर, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो तो। ये हम हमेशा कहते हैं कि मतलब कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो अच्छा रह सकता है। अब आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, RSI देख लेते हैं तो 91 के ऊपर है, तो यहाँ पर भी ओवरबॉट है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है, या फिर ये कह लीजिए कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। और ये भी ना भूलें कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। और आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर RSI, तो वो भी 78 के ऊपर पहुँच गया है, तो यहाँ पर भी ओवरबॉट दिख रहा है। और इस वीकली अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो 58% की तेज़ी ऑलमोस्ट इसके अंदर आ चुकी है। और अब डेली चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। और कई लोग इसके अंदर पूछते हैं कि क्या इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की जाए या नहीं, तो ये आपकी मर्ज़ी की बात है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है। और चाहे तो आप पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जिन्होंने ऊपरी लेवल के ऊपर ले रखा है, कई लोगों ने 2000 2500 तक भी ले रखा है। कुछ हमें जो है कई कमेंट्स आते हैं, आप चाहे तो हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो चाहो तो आप मतलब कि वो लोग भी आप मतलब कि होल्डिंग रखना चाहे तो होल्डिंग भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो आपका प्राइस भी मतलब कि आ सकता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो बाजार का भी साथ रहता है। तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रॉकेट की गति से ऊपर निकला है ये, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। और एक यहाँ पर भी इसने एक बड़ा सा गैप छोड़ा है, तकरीबन वो है 1350 रुपये के आसपास का। अगर यहाँ तक आने की भी संभावना इसकी रह सकती है, लेकिन इससे पहले जो ये 1450 का जो जोन है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर वहाँ पर नहीं संभलता तब ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये लेवल अभी काफ़ी दूर है 1350 का, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम डेली जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो नज़दीकी जो प्राइस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके ऊपर जो हम नज़र रखें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अभी साथ ही साथ यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। कई लोग इसके अंदर इंट्राडे भी करते हैं, हमें कहीं जो है कमेंट भी आते हैं। तो 1624 का प्राइस है, तो अब यहाँ पर और आई होप कि आप सबको अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है, डेफिनेटली ये जो आज का लो है इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1580 रुपये के आसपास का जोन, 1580। और उसके नीचे की अगर बात करें दूसरा सपोर्ट जोन डेफिनेटली 1500 के आसपास। और उसके नीचे हमने डिस्कस किया जैसे कि 1450 का जोन, और 20-25 रुपये ऊपर नीचे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। और ये सपोर्ट जोन जो है मतलब कि 1 से 2 दिन की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि इसका सर्किट लिमिट जो है अब 10% हो गया है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम हो सकती है, गति में जो है थोड़ा सा धीमापन आ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी 10% का सर्किट लिमिट तो है मतलब। अब अगर रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर तो डेफिनेटली ये 1700 का जोन ही है इसके आसपास, यानी कि 1680। उसके बाद देखें तो 1750, जिससे कि हमने डिस्कस किया, या पहले जो है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो ये दो जो है अभी रजिस्टर दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इन सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। कल इसके ऊपर लाइव मार्केट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।